नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। मस्जिद इमाम बारगाह मुस्तफ़वी सेक्टर 11B में हंगामी प्रेस। मस्जिद इमाम बारगाह सेक्टर 11B से मुल्हका प्लॉट जो कि मस्जिद की मिल्कियत है पर लैंड माफिया का कब्जा। इस वक्त मस्जिद इमाम बारगाह से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद इमाम बारगाह मुस्तफ़ी सेक्टर LNB नॉर्थ कराची में, जहां पे तफसीलात के मुताबिक इमाम बारगाह से मुत्तसिल एक रफ़ाही प्लॉट ST 13 सेक्टर LNB नॉर्थ कराची पर एक बार फिर कब्ज़ा माफिया सरगर्म है। याद रहे कि 2016 के अंदर भी इस प्लॉट ST 13 सेक्टर LNB नॉर्थ कराची को पहले SBCA की जानिब से फिर KDA की तरफ से मुस्मार किया गया था नाजायज़ कब्ज़े के ऊपर। वाज़ेह रहे कि 2014 के अंदर सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन के अंदर KDA ने एक स्टेटमेंट जमा कराया था मौज़िज़ अदालत के अंदर, जिसके अंदर KDA ने ये लिख के दिया था 2014 के अंदर अदालत के सामने कि ये प्लॉट ST 13 सेक्टर LNB नॉर्थ कराची एक रफ़ाही प्लॉट है और सन 2014 तक ये किसी को अलॉट नहीं किया गया है। सन 2020 के अंदर दिसंबर के महीने के अंदर इस प्लॉट पे दोबारा कब्ज़े की कार्रवाई की गई है और दोबारा कब्ज़े की कार्रवाई की गई और कब्ज़ा माफिया की जानिब से प्लॉट पे चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगा दी गई। इलाका मकीनों की जानिब से इस पर एहतजाज किया गया और KDA के तमाम मुतालिका काम बेशमूल DG KDA, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, इन तमाम लोगों को मुत्तला करने के बावजूद KDA के कान पे जू नहीं रहेंगी और आज इस प्लॉट के तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे खुदाई खिदमतगार माहिर कानून डॉक्टर जनाब महमूद अख्तर नकवी साहब। बाबुल उलूम के मौलाना का नाम लिया कि मैंने उनसे नासिर शाह को फोन करा दिया है। कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी वो नाम डिक्लेयर नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत से लेटर मौजूद है जो इस लैंड ग्रेबर के पीछे है। मैं उन मौलानाओं से कहूंगा टिबला दुरुस्त कर ले, वरना ओपन कर दूंगा सबका नाम हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याद रखे, सुप्रीम कोर्ट के लातादाद फैसले हैं। रफाई प्लॉट, हेमनेटी प्लॉट कैन नॉट बी चेंज एनी पर्पस, नहीं तब्दील कर सकते। इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मसीहा पाकिस्तान, अदालत का रहनुमा जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का भी फैसला है कि आप हेमनेटी प्लॉट नहीं चेंज कर सकते किसी सूरत में भी। उसके बावजूद आपने चेंज कर दिया। अभी भी लड़की घर में है। जनाब हुकूमत सिंध, जिनके मैंने नाम पहले ले चुका हूं, मैं आपको 24 मार्च तक का टाइम दे रहा हूं। ये तमाम गैर कानूनी काम 94 में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने, 2017 में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने और KDA ने जो किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब्दुल कादिर मंगी, डायरेक्टर लैंड उस वक्त का, कासिम एडिशनल डायरेक्टर और दीगर मिले हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। याद रखिएगा, फाइल घुमाने से मामलात खत्म नहीं होते। आप अच्छे लोग हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इस मामले को देखेंगे संजीदगी से। नासिर शाह साहब, आपने 21/1/2001 को मासूमिया ट्रस्ट, मुस्तफी ट्रस्ट के लेटर हेड पे 1/2/2021 को इन्होंने दरखास्त दी मुस्तफी ट्रस्ट ने कि ये प्लॉट हमारे इस्तेमाल में है। क्यों? हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। यह आज़ादारी होती थी, आज़ादारी किस मुकद्दस तबरुकात सजाए जाते थे, गार्डन था। लिहाजा इस प्लॉट को इमाम बारगाह के एहतराम में रेगुलाइज कर दिया जाए और इमाम बारगाह में शामिल कर दिया जाए। जनाब नासिर शाह साहब, वजीर बल्दियात, आपकी दस्तखत से
21/2/2021 DLM एंड DG KDA को रिमार्क्स ऑर्डर्स पास किए हैं, वो मैं आपको मीडिया के सामने दिखा रहा हूं। 2/1/2021 अभी रिसेंटली उस पर अमल दरामद हो रहा था, और मुकम्मल अमल दरामद होने से पहले आज से चंद रोज पहले इस एरिया का SHO शमशाद चाचड़ अपने अफसरान बाला के कहने पर इस जमीन पे कब्जा कराया, जो अलम हजरत अब्बास की बेहुरमती करते हुए उससे मुतसिल की गई है। आप लोग देख सकते हैं मीडिया की नजर से। याद रखो, आजादारी हमारी शहरगे हयात है, अलम हजरत अब्बास हमारी जिंदगी है। अपना किबला 24 मार्च तक दुरुस्त कर ले और इस प्लाट को वैकेंट करा दे। याद रखना, SHO सर सैयद टाउन थाना चाचड़ साहब, हम लावारिस नहीं, खुदाई खिदमतगार सैयद महमूद अख्तर नकवी की अदालती रिकॉर्ड देख लो। मैं जालिमों के आगे झुका नहीं। मैं वो हूं कि पूरी हुकूमत सिंध ने रियाज मलिक बैरिया टाउन का साथ दिया, और वो केस भी करप्शन का मैंने पेश किया था, और 460 अरब रुपया बैरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रहा है। ये पिटीशन मेरी है, किसी और की नहीं है। ना उसके आगे बिका, ना उसके आगे झुका, ना तुम्हारे आगे बिकूंगा, ना तुम्हारे आगे झुकूंगा। अगर 24 मार्च तक ये मसला अबाब और तफहीम से हल नहीं होता, तो मैं फिर ये तमाम मुकम्मल केस मसीह पाकिस्तान, मसीह अदालत, मौजिद जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये पूरा केस रखूंगा और उनसे दरखास्त करूंगा, आइए आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन के मानने वाले हैं, उसके घर के साथ क्या किया गया है मुआयना फरमाइए, फिर मुझसे नहीं कहिएगा कि बात कहां तक चली गई। अभी भी वक्त है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मसला हल करेंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये भी वाज़ेह करता चलो, हुकूमत सिंध वालों नाम नहीं ले रहा, किसी मौलाना के फोन आने पर SBCA की टीम जो कानूनी तौर पर तोड़ने आई थी नाजायज तजवीज़ात को, उसको आप ने रोक दिया। बराए मेहरबानी फौरी तौर पर इसको नाजायज तजवीज़ात को जो इमाम बारगाह के साथ खड़ी की गई है, जिसको रिहायशी प्लाट B13 बनाया गया है, खत्म किया जाए। इसलिए SBCA के डायरेक्टर जनरल शम्स सुमरो साहब को सलाम पेश करता हूं। जमील मेमन, डायरेक्टर इंकरेजमेंट SBCA, जमीला साहिबा, डायरेक्टर SBCA नॉर्थ कराची, जिन्होंने ये गैर कानूनी तजवीज़ात को मिसमार करने आए, और SHO चाचड़ ने, सर सैयद टाउन ने पुलिस नहीं दी। मैंने चाचड़ साहब आपसे कल मुखातिब हुआ हूं, लिहाजा अब SPCA की टीम आती है, बगैर रुकावट के उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो खुदा की कसम सुप्रीम कोर्ट में आपको खड़ा करूंगा। अपने अफसरान बाला से पूछ लें, अपने IG से पूछ लें, अपने CCPO से पूछ लें कि महमूद नकवी किस चीज़ का नाम है।
अब मैं आ रहा हूं थोड़ा सा वसीम सिप्तैन की तरफ। अब मैं मुखातिब हूं डायरेक्टर जनरल ISI, डायरेक्टर जनरल IB, डायरेक्टर जनरल MI और जनाब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब, चेयरमैन नैप, और डायरेक्टर जनरल नैप कराची नजफ कुली मिर्जा साहब, मुश्ताक मेहर साहब IG सिंध पुलिस, CCPO गुलाम नबी मेमन साहब। ये वसीम सिप्तैन सरकारी दफातर में जाता है, KDA में जाता है, कहीं बताता है कि मैं नैप का अफसर हूं, कहीं बताता है मैं सरकारी इदारे का अफसर हूं। इसको चेक किया जाए और ये मुकम्मल इसका मैं एड्रेस आपको देता चलूं मोबाइल नंबर के साथ। इसका नाम है वसीम सिप्तैन। इसका मोबाइल नंबर है 03357484047। पता नहीं हकीकत भी है या नहीं। एक एड्रेस है D37 DHA फेज 2 कराची, दूसरा है हाउस नंबर 644 PIB कॉलोनी कराची। बराए मेहरबानी इसको चेक कराएं और SB और ST 13 की फाइल, पहले वाली मास्टर प्लान का नक्शा पहले वाला और रिवाइज प्लान छोटा सा जो इन्होंने अभी ड्रामा करके किया है वो भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। उसको मंगाया जाए और गजट मंगाया जाए और मुकम्मल फाइल अपने कस्टडी में ली जाए और फैसला किया जाए कि ये 2 नंबर का काम कैसे किया गया है। मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं, ये वो फैसला है, ये वो मैप है छोटा जो 2 नंबर का काम के जरिए तैयार किया मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने और KDA ने। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मुझे उम्मीद है आप हजरात DG ISI, जनाब DG IB, जनाब DG MI, चेयरमैन इदारा नैप पाकिस्तान, डायरेक्टर जनरल नैप कराची और IG सिंध पुलिस और CCPO इस पे जरूरी कार्रवाई करेंगे क्योंकि यह हसास मामला है, यह इमाम बारगाह का मामला है। यह वसीम सिप्तैन नामी शख्स इस गाजी अब्बास के अलम से मुतसिल कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। हमारी जान चली जाएगी। शिया ने हैदर करार अलम हजरत अब्बास के पीछे ये फ्लैट नहीं बनने देंगे। इससे पहले लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। हमारी आवाज सुनिए और फौरी तौर पर कार्रवाई करें। मुझे उम्मीद है वजीर आला हुकूमत सिंध और जनाब नासिर शाह साहब और चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह साहब, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह साहब, डायरेक्टर जनरल KDA नासिर अब्बास सुमरो साहब, मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सोहेल खान साहब, अता अब्बास डायरेक्टर लैंड शम्स सुमरो साहब, DG SBCA और सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान फौरी एक्शन लेंगे और इस फाइल को कवर करके अगर तब्दील किसी ने किया तो मेरे पास मौजूद है और फौरी तौर पे मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे आदमी हैं, आप करप्शन का रास्ता रोकते हैं। उम्मीद है कि 24 मार्च तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले पहले आप लोग हल कराएंगे। और मुझे नाज है अपनी रियासती इदारों में कि वो फौरी तौर पर वसीम सिप्तैन और इसके पीछे
तमाम रिजीम को खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर वो वसीम सिप्तैन के जो हज़रात अपने लेटर इदारों को भेज रहे हैं लिखकर अपने दस्तखतों से बाज आ जाए, वरना ओपन कर दूंगा उनका नाम अदालत में। आपका काम नमाज पढ़ाना है, आपका काम मजलिस पढ़ना है, आपका काम निकाह पढ़ाना है, आपका काम लैंड ग्रैबर का साथ देना नहीं है, आपका काम लेटर लिखना इदारों में नहीं है। फतवा देते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। मेरी आवाज लाइव जा रही है, अभी भी वक्त है, रुक जाइए, टेलीफोन करना छोड़ दीजिए और टेलीफोन पे अमल करना भी छोड़ दीजिए, वरना मेरी मुलाकात अदालत में होगी। हम फख्र करते हैं अपने अफवाज पाकिस्तान पर, हम फख्र करते हैं अपने अदालत उज़्मा पाकिस्तान अदालत आलिया सिंध पर, हम फख्र करते हैं तमाम रियासती इदारों पर कि वो हमारे रियासती इदारे हैं। ये लैंड ग्रैबर के खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे। आया देखें ये नैब में काम करता है, किसी इदारे में काम करता है, चेक करें और इसके खिलाफ एक्शन लें। और जितने भी इमाम बारगाह के करीब गैर कानूनी कैमरे लगाए गए हैं, नर्को हरकत देखने के लिए फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। इमाम बारगाह की सिक्योरिटी को खतरा लाहक हो चुका है। बराए मेहरबानी इस गैर कानूनी कैमरे को ख़त्म करें। मुझे उम्मीद है आखिर में ये याद रखें, मुझे उम्मीद है आज के बाद ट्रस्ट के अराकीन को, उनकी फैमिली को हिरासा करना छोड़ देंगे। और मैं आईजी मुश्ताक मेहर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, सीसीपी गुलाम नबी मेमन साहब, इसका नाम क्या है चाचड़ का, शमशाद हुसैन चाचड़, SHO सर सैयद पुलिस स्टेशन नॉर्थ कराची को फौरी तौर पर रिमूव करेंगे। इसलिए ये शख्स पार्टी बना हुआ है। जब कब्जा कराना होता है तो पुलिस की गाड़ियां लगाता है, और जब SBCA तोड़ने आती है तो उनको पुलिस नफरी नहीं देता, बहाना करता है। और वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है और SBCA कल एक्शन लेने आई थी, कानूनी तौर पर उसको डिमोलिश नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात है, मौजूदा चीफ जस्टिस के नाजायज तजवीज़ात मिसमार किया जाए। मुझे उम्मीद है SBCA दोबारा एक्शन लेगी। इसके साथ मैं भरपूर उम्मीद करता हुआ हुकूमत सिंध के आला हुकाम से और रियासती इदारों के आप कार्रवाई फरमाएंगे ताकि घर की बात घर में रहे। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये बात अदालत ना चली जाए। वस्सलाम, आपका मुखलिस इजाज़त चाहता है। तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। खुदा, गवर्नमेंट नहीं, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरा स्टाइल इस तरीके से काम करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद मीडिया चैनल्स का भी बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में परवान चढ़ने के लिए और अलम हज़रत अब्बास के आगे कब्ज़ा करने वाली चार दीवारी को मिसमार करने के लिए, ये आप देखिए, ये सामने ये अलम हज़रत अब्बास है जो ना झुकेगा। उसके सामने वसीम सिप्तैन ने SHO चाचड़ सर सैयद टाउन की मदद से चंद रोज पहले इस पे कब्जा किया। इस पे गार्डन था,
इस पे ये इमाम बारगाह के हद में था। ये 4 दीवारी 400 गज से बढ़कर इसने कब्जा किया है। ये बना दिया गया है रिहायशी प्लॉट B13, जबकि ये क्लिनिक का प्लॉट है ST13 मास्टर प्लान में। आपने अपने कैमरों का जिक्र किया है, तो ये कैमरे किन इमारत पे लगाए? ये कैमरे इस इमारत इमाम बारगाह के बाहर के जो इमारत वसीम सिप्तैन के जानने वालों की है उनकी इमारतों पे लगाए। एसएचओ भी मुलव्विस है? ये पूरा SHO मुलविस है, DSP इलाका नॉर्थ कराची भी मुलविस है। वो कहता है आप लगाए, इमाम बारगाह की लम्हे ब लम्हे की रिपोर्ट दें, हम आपके मुकम्मल साथ हैं। अगर वो नहीं साथ होता तो ये चंद रोज पहले ये कब्जा नहीं होता। अगर वो मुलविस नहीं होता तो कल SBCA के हाई अफसरान आए हैं लेटर लेकर, उसने एंट्री नहीं होने दी थाने में, बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई। उसने कहा आज बहाना गुजर नाले में पुलिस लगी हुई है, फला जगह पुलिस लगी हुई है, हम आपको पुलिस नफरी नहीं दे सकते। बड़ी मुश्किल से उसने रिपोर्ट में इंदराज किया है। अगर साथ होता है तो 400 गज का प्लाट कब्जा होता है, और SBCA कानूनी एक्शन लेने तोड़ने आती है तो वो पुलिस नहीं देता। कानूनी कार्रवाई के अलावा मिलत जाफिया को भी अपने साथ लेके चलेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। शिया ने हैदर करार, तो उस हवाले से आपका क्या लाया मैंने, आपने क्या प्रोग्राम? अगर ये 24 मार्च तक शिया ने हैदर करार तो हमारे साथ है, जो ओरिजिनल शिया ने हैदर करार है। 24 मार्च तक अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये संगीन मामला हल नहीं कराया तो मैं फौरी तौर पर मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के पास ये केस लेकर जाऊंगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश करूंगा। मुझे अदालत पे पूरा मुकम्मल भरोसा है कि अदालत से मुझे फौरी तौर पर इंसाफ मिलेगा। क्यों? कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा और वो मेरा हक है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूं। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और याद रखिए, ये वो मसीहा है, पाकिस्तान अदालत आलिया है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब नाजायज नहीं होने देते, फौरी तौर पे सो मोटो लेते हैं। अनकरीब कराची आने वाली है वो बेंच। मैं ये तमाम मामला चीफ जस्टिस के पास रखूंगा। अगर हुकूमत सिंध ने 24 मार्च तक ये मसला हल नहीं किया, मैं बताऊंगा कि रफाई प्लाट आपने कहा है चेंज नहीं हो सकता, उसके बावजूद इन्होंने चेंज किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से भी अपने को अफजल समझते हैं। 2016 में एक बात और बताऊं, इससे पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की थी। ये स्ट्रक्चर SBCA ने और KDA ने तोड़ा था, और उसके जनवरी 2016 के में अंदर इस प्लॉट पे कार्रवाई हो चुकी थी, जो कि महमूद साहब बताएं इसको। उसके बाद इन्होंने दोबारा किया। 2020 में ये दोबारा कब्जा हुआ है। कासिम और एडिशनल डायरेक्टर था और है KDA में, और अब्दुल कादिर मंगी जो उस वक्त डायरेक्टर लैंड था, और अब भी उसको नाजायज गलत कामों पर हटाया गया है। वो इस था चाइना कटिंग और दीगर मामलात में वो मुलविस था, और डायरेक्ट अब द मेंबर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन KDA था, उसको हटाया गया और सुहेल खान को लाया गया। आखिरी सवाल है मेरा, जी ताबजीन की जानिब से जी क्या इंतजामिया इमाम बारगाह को हरासा किया जा रहा है, या कोई FIR वगैरह, या इसके अलावा? जनाब, मेरे इल्म में आया है कि इंतजामिया मासूम अपना मुर्तज़वी ट्रस्ट के ट्रस्टियों के ऊपर FIR 2 अदद दर्ज की गई है। वो FIR को भी इंशाल्लाह मैं चैलेंज करूंगा। FIR का फैसला आ चुका है, और FIR का फैसला आ चुका है, और जो हिरासा किया जा रहा उनको, उनकी फैमिली को, ताकि मुर्तज़वी ट्रस्ट के लोग
नौजवान जो इस इमाम बारगाह को 4 चांद लगा रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं। आप मुस्तफी बारगाह की जो इंतजामिया पे FIR हुई है उसका आपको कब पता चला? आज? मुझे आज पता चला है कि वो FIR का फैसला आया है। कितनी तादाद में जी FIR? 2 FIRs थी और ये- दोनों का फैसला हमारे फेवर में आ चुका था। ये 2014 और 15 के 13 और 14 में FIRs हुई थी हमारी ट्रस्ट के ऊपर, और हमारे जो बुजुर्गवार थे उन पे ये FIRs की गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस FIRs के अंदर बरी हुए हमारे बुजुर्ग, और दोनों का फैसला हमारे हक़ में आया है। अब हमें हरासा किया जाता है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि अगर आप इस प्लॉट पे कार्रवाई और हम कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे, हम जो कानूनी अपना हक़ है दरख्वास्त लगाने का, उस पर हमें हरासा किया जाता है। जनाब आपका नाम और आप इस बारगाह में किस डायग्नेशन में बैठे? मैं करता हूँ, और किसी के जहन में कोई सवाल है मीडिया के तो वो पूछ सकता है। मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करता हूँ, कानूनदान हूँ, मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ, अगर नाजायज़ FIRs कटेंगी तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पहले जैसा ये अभी सुल्तान साहब हैं, जिस तरीके से आज इमाम बारगाह में मलिक बन के कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, जी मलिक नाम के हजरात इस वक्त पूरी पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप चल रहा है। अगर ये सुल्तान भी मलिक बनकर आज इमाम बारगाह या मस्जिद की जगह पे कब्ज़ा करता है तो ये किसी भी रोज़ किसी भी जगह पे कब्ज़ा कर सकता है। इस हवाले से भी आप इनको थोड़ा सा हाईलाइट करें, ये मलिक नाम के जिस तरह के लोग हैं सुल्तान करेंगे हम अदालत, कोई भी हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारी मतलब क्या ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या ये ST प्लांट को कमर्शियल में तब्दील किया जा सकता है? ये कमर्शियल है, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। रफाई प्लाट, एमनेटी प्लाट कैन नॉट बी चेंज एनी पर्पस, कन्वर्ट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और 2/2/1994 को ये हुकूमत सिंध का गजट है कि जनाब एमनेटी प्लाट के चेंज नहीं हो सकता। ये कानून बन चुका है KDA का, उसके बावजूद इन्होंने किया है। इंशाल्लाह देखिए आगे आगे होता है क्या। मुद्दा